मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ की खबर सामने आई, उसको वक्त रहते कंट्रोल तो कर लिया गया, लेकिन उस पर हो रही राजनीति को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। दिन रात पंजाब की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पंजाब पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के लिए भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। पंजाब पुलिस कर्मचारी की अगर ऑन ड्यूटी मौत होती है तो परिवार को 1 करोड़ तक का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। पहले ये राशि 65 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। सदस्य की मौत का सदमा झेलने वाले परिवार के बारे में इतना सोचने वाली भगवंत सिंह मान सरकार अब तक 16 परिवारों को मुआवजे की राशि दे चुकी है। सीएम भगवंत सिंह मान ने पुलिस कल्याण फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान किया है। भगवंत सिंह मान पंजाब पुलिस को सर्वोत्तम पुलिस फोर्स बनाने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस फैसले पर प्रदेश की जनता उन्हें सलाम ठोक रही है। तभी तो देखिए ना, इसी कड़ी में बड़े से बड़े शंकराचार्य भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। वो शंकराचार्य जो खुद वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेकर महाकुंभ में दिख रहे थे, वही शंकराचार्य अब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही हैं और सीएम योगी को उनके पद से हटाने की भी मांग लगातार उठा रही हैं। लेकिन यही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार विवादों से भी घिरे रही हैं और शायद इसीलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जब सीएम योगी को हटाने का परम धर्मादेश जारी कर दिया, तो ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने उनकी पूरी वसीयत को ही फर्जी करार दिया। जी हाँ, सबसे पहले तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने अविमुक्तेश्वरानंद की पूरी वसीयत को फर्जी बताया और उसके बाद उन्होंने महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की व्यवस्थाओं की काफी तारीफ की। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक एक करके आपको बताते हैं। वो कहते हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य पद पर हुआ पट्टाभिषेक गलत है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रविंद्र पुरी ने निरंजनी अखाड़े की छावनी में ये बात कहते हुए आगे कहा, सीएम योगी सनातन धर्म की रक्षा और संतों की सेवा के पर्याय बन गए हैं। महाकुंभ हादसा एक महज संयोग था। इसे लेकर सीएम के इस्तीफे का परमादेश स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कैसे जारी कर सकते हैं? अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की फर्जी वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित किया है। गुरु की समाधि से पहले ही उन्होंने अपना पट्टाभिषेक कर लिया था, जो विधि सम्मत नहीं है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए। सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी और शीर्ष संत सीएम योगी के साथ हैं। आपको बताते चले, ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिन्होंने सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा से कहा था कि उन्हें हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी को लेकर साधु संत काफी भड़के हुए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद पर भी लगातार सवाल खड़े हो रही हैं और इसी कड़ी में रविंद्र पुरी ने भी सीधे तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद की वसीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए और उन्हें गैर कानूनी तरीके से या फिर अलग तरीके से खुद को शंकराचार्य घोषित करने का आरोप उनके ऊपर लगा दिया। साफ तौर पर रविंद्र पुरी ने कहा है कि गुरु की समाधि से पहले ही उन्होंने अपना पट्टाभिषेक कर लिया था, जो कि विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा जो नेता लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, उनको लेकर भी रविंद्र पुरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। भगदड़ को लेकर नेताओं की सियासत पर अखाड़े के संतों में नाराजगी है। जिस तरह से शासन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को संभाला, वो प्रशंसनीय है। ऐसे मौके पर आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ की भी जिम्मेदारी है कि वो संयम बरतें, प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। नेताओं को ऐसे विषय पर गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। बहरहाल इन सब के बीच अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर संत समाज भड़का हुआ है। दरअसल वो कहते हैं, ये लोग काबिल नहीं है, उन्होंने जनता को सही जानकारी नहीं दी, संत समाज के साथ धोखा किया। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब वो क्यों छुपा रहे थे? इस बात की पीड़ा बहुत ज्यादा है। दुनिया बता रही थी, लेकिन उन्होंने शाम को बताया। हम सबके मन में पीड़ा है। हमें मृतक आत्माओं की शांति के लिए उपवास रखने का मौका भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चाहिए तत्कालीन उनको हटाकर किसी सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। अभी भी यहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं, वो भीड़ नहीं संभालेंगे बल्कि लीपापोती करेंगे। आप सोचकर देखिए, वो अविमुक्तेश्वरानंद जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रही है, वो अभी कुछ दिन पहले
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखिया और योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव के साथ भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद तो अपने आसन पर बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव जमीन पर बैठे हुए हाथ जोड़े हुए नजर आ रही हैं। बहरहाल जिस तरीके से शंकराचार्य लगातार सीएम योगी के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, अब संत समाज उन्हीं को उधेड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल प्रयागराज की जनता भी इस वक्त योगी के साथ खड़ी नजर आ रही है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।